बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज सॉल्यूशन ऑफ चैप्टर 6 एंजाइम्स को डिस्कस कर रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो इसका ना मल्टीपल चॉइस है। पहला जो इसमें क्वेश्चन है वो है व्हाट इज़ ट्रू अबाउट एंजाइम्स। एंजाइम के बारे में कौन से जो है ना स्टेटमेंट दुरुस्त है। तो ये ना आपकी इस आसानी के लिए मैंने पहले इस पर वर्क किया हुआ है। इसका जो सही ऑप्शन है ना वो है दे लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ एंजाइम्स। ये जो है दे लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ अ रिएक्शन। एंजाइम क्या करते हैं जी कि जो केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है ना उसकी मिकदार को कम करते हैं और इस तरह केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है। सेकंड क्वेश्चन है टू व्हाट कैटेगरी ऑफ मॉलिक्यूल्स डू एंजाइम्स बिलोंग। एंजाइम का ताल्लुक किस मॉलिक्यूल की कैटेगरी के साथ है वो हमें पता है, प्रोटीन के साथ होता है क्योंकि एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर। तो इसका सही ऑप्शन जो है वो डेल्टा है। व्हाट इज़ ट्रू अबाउट कोफैक्टर्स। कोफैक्टर के बारे में कौन सा बयान दुरुस्त है। तो इसका सही ऑप्शन जो है वो बीटा ऑप्शन है। हेल्प फैसिलिटेट एंजाइम एक्टिविटी। कोफैक्टर जो होते हैं ना ये कह लें कि नॉन प्रोटीन पार्ट होता है एंजाइम का और ये एंजाइम को केमिकल रिएक्शन में या कैटालिटिक एक्टिविटी में है फैसिलिटेट करते हैं, हेल्प करते हैं। तो इसका थर्ड क्वेश्चन का बीटा ऑप्शन करेक्ट है। फोर्थ जो है प्रोस्थेटिक ग्रुप्स आर टाइटली बाउंड टू एंजाइम। एंजाइम के साथ ना दो तरह के जो है ना वो कोफैक्टर्स आकर अटैच होते हैं। अगर तो ये कोफैक्टर जो हैं अगर तो टाइटली अटैच हों तो ये प्रोस्थेटिक ग्रुप कहलाते हैं और अगर लूजली अटैच हो तो वो कोएंजाइम्स कहलाते हैं। तो इसका डेल्टा ऑप्शन फोर्थ क्वेश्चन का करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5 व्हेन वी ऐड मोर सबस्ट्रेट टू एन ऑलरेडी occurring enzymatic reaction and there is no increase in the rate of reaction, what would you predict। ये हमने टॉपिक में पढ़ा हुआ है कि सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन के अंदर ये पॉइंट हमने पढ़ा है कि अगर क्या किया जाए कि अगर तो सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा दिया जाए और दूसरी तरफ से एंजाइम की कॉन्सेंट्रेशन को कांस्टेंट रखा जाए तो इसमें क्या होता है कि तमाम जो एक्टिव साइट्स होती हैं ना इनको ये कवर हो जाती हैं, इनको सबस्ट्रेट जो है वो कवर कर लेते हैं। तो पांचवें क्वेश्चन का अल्फ़ा ऑप्शन जो है वो ठीक है। all active sites have been occupied by substrate molecules। Question number 6 है which of these graphs correctly shows the effect of temperature on the rate of an enzyme controlled reaction। तो ये आपके सामने ग्राफ बने हुए हैं। डेल्टा जो ऑप्शन है ये करेक्ट है क्योंकि इसमें ये मैंने शो किया 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर ना ये मैक्सिमम काम कर रहा होता है। तो इसका डेल्टा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास जो है ना ये कुछ क्वेश्चंस हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहले शॉर्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है जी डिफाइन कोफैक्टर्स एंड कोएंजाइम्स। कोफैक्टर और कोएंजाइम क्या होते हैं। असल में जो कोफैक्टर्स है ना ये एंजाइम का नॉन प्रोटीन पार्ट होता है। जो कोफैक्टर होता है ना ये एंजाइम का जो नॉन प्रोटीन पोर्शन होता है ना ये कोफैक्टर होता है। ठीक है जी, नॉन प्रोटीन पार्ट ये कोफैक्टर होता है। ठीक है, आगे कोफैक्टर की जो है ना 2 कैटेगरीज हैं कोफैक्टर्स की। ये ना कोफैक्टर ने अटैच होना होता है एंजाइम के साथ, 2 तरह से अटैच होता है। अगर तो ये टाइटली अटैच हो तो ये फिर प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है और अगर ये कोफैक्टर एंजाइम के साथ लूजली अटैच हो तो वो कोएंजाइम होता है। बेसिकली कोएंजाइम जो है ये कोफैक्टर ही है, कोफैक्टर ही है। बट जब कोफैक्टर एंजाइम के साथ लूजली अटैच हो तो वो कोफैक्टर कहलाता है कोएंजाइम।
सेकंड क्वेश्चन है जी, व्हाट इज़ द मेन यूज़ ऑफ पेपर इंडस्ट्री। तो इसका आंसर जो है ना वो आपको चैप्टर का जो थर्ड पेज है उस पर जो यूजेस ऑफ एंजाइम है वहाँ पर आप इसको जो है वो देख सकते हैं। नेक्स्ट अब हम कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। पहला जो कॉन्सेप्ट है या अंडरस्टैंडिंग है, उन्होंने पूछा हुआ है हाउ वुड यू डिफ़ाइन एंजाइम्स। एंजाइम को आप डिफ़ाइन कैसे करेंगे। तो एंजाइम जो होता है ना ये ग्लोबुलर प्रोटीन्स होती हैं विच स्पीड्स अप द केमिकल रिएक्शन एंड लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ अ रिएक्शन। आगे लिखा हो डिस्क्राइब देयर करेक्टरिस्टिक्स। एंजाइम की करेक्टरिस्टिक्स आपने बतानी है। तो एंजाइम की करेक्टरिस्टिक्स में ये है जी कि ये एंजाइम जो है ना ये स्पेसिफिक होते हैं फॉर देयर सबस्ट्रेट, ठीक है जी। और ये केमिकल रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज़ करते हैं, बढ़ा देते हैं। दे लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ अ रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन की जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है उनको डिक्रीज़ करते हैं। इसके अलावा जो है ये एंजाइम जो है इनके साथ प्रोस्थेटिक ग्रुप होते हैं। मतलब अगर तो ये नॉन प्रोटीन पार्ट एंजाइम के साथ एंजाइम पर टाइटली अटैच हो तो प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है, और अगर लूजली अटैच हो तो कोएंजाइम होता है। अच्छा जी, नेक्स्ट देख लेते हैं जी, व्हाट डू यू मीन बाय एक्टिवेशन एनर्जी एंड व्हाई इज इट रेफर्ड इन द डेफिनेशन ऑफ एंजाइम्स। एक्टिवेशन एनर्जी क्या है और ये एंजाइम की डेफिनेशन में क्यों आती है। एक्टिवेशन एनर्जी जो होती है ना ये मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है विच इज़ रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन को शुरू कराने के लिए जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी की ज़रूरत होती है उसे हम एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। और ये एंजाइम की डेफिनेशन के साथ क्यों अलग रखती है, क्योंकि एंजाइम ही ऐसे कह लें कि बायो कैटलिस्ट हैं जो कि इन रिएक्शन इस एक्टिवेशन एनर्जी को कम करते हैं ताकि रिएक्शन स्टार्ट हो जाए। अच्छा, आगे क्वेश्चन नंबर 3 है, इन अ रेंज ऑफ 0 to 35 डिग्री सेंटीग्रेड द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ एन एंजाइम इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। Above 35 degrees centigrade and below 0 degree centigrade enzyme activity slows down and eventually stops. Explain why. 0 से 35 तक जो अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते जाएँ ना तो एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ती रहती है, और अगर 35 से ज़्यादा लेकर जाएँ और 0 से कम करें तो एंजाइम की जो कैटालिटिक एक्टिविटी है ना वो स्टॉप हो जाती है। इसकी वजह ये है कि जब हम 35 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा टेम्परेचर करते हैं ना तो जो मॉलिक्यूल होते हैं एंजाइम के उनकी काइनेटिक एनर्जी के अंदर इजाफा हो जाता है। और जब उनकी काइनेटिक एनर्जी के अंदर इजाफा होता है ना तो उनकी जो वाइब्रेटरी मोशन होती है वो भी इंक्रीज़ कर जाती है। और इस तरह एंजाइम जो है वो अपने एंजाइम के मॉलिक्यूल जो है वो अपनी स्पेसिफिक पोजीशन को छोड़ना शुरू कर देते हैं, और इनका इस तरह उनकी जो स्ट्रक्चर है वो लॉस्ट हो जाती है जिसे डीनेचुरेशन ऑफ एंजाइम कहते हैं। और इसी तरह उनकी कैटालिटिक एक्टिविटी भी स्टॉप हो जाती है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड से बिलो यानी कि उनकी जो वाइब्रेशन होती है वो बिल्कुल ही ज़ीरो हो जाती है। यानी कि आम टेम्परेचर पर ना मॉलिक्यूल जो होते हैं एंजाइम के वो वाइब्रेटरी मोशन कर रहे होते हैं, क्योंकि एंजाइम जो है सॉलिड स्ट्रक्चर्स होती हैं। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर वो बिल्कुल स्टिल हो जाते हैं। इस तरह वो मतलब अपना फंक्शन छोड़ जाते हैं। हाउ डज़ pH अफेक्ट एंजाइम एक्टिविटी, ये हमने पढ़ा हुआ टॉपिक। ये इसका आंसर आपको इस वीडियो में जो पिछली वीडियो में मैंने बनाई है फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ एंजाइम एक्शन, उसमें आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम मेक्स देम स्पेसिफिक फॉर सबस्ट्रेट्स। एंजाइम की कौन सी खुसूसियात जो है वो उनको सबस्ट्रेट के लिए स्पेसिफिक बनाती हैं। तो एंजाइम की ना जो शेप होती है, शेप के साथ सबस्ट्रेट ने आकर अटैच होना होता है। जैसी शेप होती है वैसे इसके साथ आकर सबस्ट्रेट अटैच होगा। तो एंजाइम की जो शेप है ना वो इसके जो है ना स्पेसिफिक बनाती है फॉर सबस्ट्रेट। ब्रीफली डिस्क्राइब द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम्स। एंजाइम की एक्टिविटी पर कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं वो हमने पढ़ा है।
वो पहला जो है वो टेम्परेचर पढ़ा है हमने, सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन पढ़ा, पीएच हमने पढ़ा, ये तो ये इसके फैक्टर्स हैं। अगर डिस्क्राइब द लॉक एंड की मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन। ईमेल फिशर ने इन 18 जो है वो 1894 के अंदर जो है वो ये ना मॉडल पेश किया था एंजाइम के मैकेनिज़्म का। उनके मुताबिक जो एंजाइम होते हैं ना ये स्पेसिफिक होते हैं और इनकी रिजिड स्ट्रक्चर होती है। जिस तरह एक ताले के लिए की स्पेसिफिक होती है, इसी तरह सबस्ट्रेट जो है ना या एंजाइम के लिए जो सबस्ट्रेट वो स्पेसिफिक होता है। तो ये उनका लॉक एंड की मॉडल है उनका, ईमेल फिशर का। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमने ना एक्सरसाइज सॉल्यूशन जो है वो चैप्टर 6 को डिस्कस किया है। अस्सलाम वालेकुम।